हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में न्यू टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। 13.4 कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतर। इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ। जैसे आपके घर में यदि लाइट चली जाती है तो आप जो है कैंडल जलाते हैं, और इस कैंडल को जब आप जलाते हो तो सभी ने देखा होगा कि वो जब जलती है तो यहाँ से वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में नीचे सब जो उसका मोम है वो गिरता है, और धीरे धीरे टोटली मेल्ट होने के बाद वो एक अलग शेप यानी कि डिफरेंट शेप में वो आ जाती है। जैसे कि इस तरह से कुछ ऐसे बन जाता है। बहुत बार उसमें से एक न्यू जो शेप है वो आप सामने देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, तो इस चीज में आपको ये समझना है कि ये जो कैंडल है ये पहले एक सिलेंड्रिकल शेप में थी, और मेल्ट होने के बाद उसको कुछ एक अलग शेप आ गया है। हो सकता है वो स्पेरिकल शेप हो सकता है, वो कोनिकल शेप हो सकता है। बट इसमें समझने वाली टर्म ये है कि इसका शेप चाहे जो भी हो, पर उसके अंदर जो वैक्स होता है उसके वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो वो किसी भी शेप में आप जाओगे तो वो सेम होता है। देन मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज 1 लीटर मिल्क है आपके पास, जो एक सिलेंड्रिकल शेप में है इस तरह से, और ये 1 लीटर है। अब इसी को हम कोई एक शेप देना चाहते हैं। सपोज कोई कैंडी बनाना चाहते हैं आइसक्रीम का, या कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे सपोज इस तरह के शेप में। तो ये भी 1 लीटर ही मिल्क है। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, जो क्वांटिटी थी लिक्विड फॉर्म में है और उसका जो 1 लीटर है मेजरमेंट वो इक्वल ही है। बट हुआ ये है कि पहले वो जो मिल्क था वो सिलेंड्रिकल शेप में था, और जब हमने दूसरे सॉलिड में उसको ट्रांसफर किया तो उस वक्त वो आया कोनिकल शेप में, पर क्वांटिटी उतनी थी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सपोज इसका यदि वॉल्यूम आपको पता है मिल्क का, तो आप इन दोनों की मदद से, जो किसी की हाइट आपको नहीं पता हो, रेडियस आपको नहीं पता हो, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हम इसलिए लिख पाए क्योंकि ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है, सिर्फ शेप डिफरेंट है, इसीलिए उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या आता है, इक्वल आता है। और इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, दोनों तरफ पाई है, गेट कैंसल। यहाँ पर रेडियस यदि सेम है आपकी, सपोज इसकी भी रेडियस है R1 और इसकी भी जो रेडियस है वो R1 है, तो आप रेडियस को भी कैंसिल कर देंगे। अब इसकी हाइट यदि आपको दे के रखी है कुछ भी, सपोज यहाँ पर ये है मान लो कि 10 है, और इसकी जो हाइट है वो है मान लो कि 20। तो आप इन दोनों की मदद से, आप यहाँ पर आपको हाइट यदि नहीं दे के रखी है, क्वेश्चन मार्क यदि है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करके जो नेक्स्ट जो आपका शेप है कोनिकल शेप, उसकी जो हाइट है वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप ये जो कन्वर्शन वाला है इसमें न्यू फॉर्मूले इक्वल के रूप में अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप ही के टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, उन्हें आप समझिए। देन आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। तो हम इसे नोट करते जाएंगे। एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड reshape it in the form of sphere, find the radius of sphere। मतलब कि
जो क्ले होता है उस क्ले से कोनिकल शेप में एक सॉलिड बनाया गया जिसकी आपको रेडियस देके रखी है, तो हम लिखेंगे h मीन्स हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड r मीन्स रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर नेक्स्ट ये है कि अ चाइल्ड रीशेप, एक बच्चा था उसने उसे क्या किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और उसका शेप बदल के उसने बना दिया स्पीयर। तो आपको वो जो स्पीयर है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब तो यहाँ लिखेंगे हम r1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको एक चीज समझनी है कि जो वो मॉडलिंग क्ले जो था वो चाहे कोनिकल शेप में हो या चाहे वो स्पीयर के शेप में हो, उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अब इसका फॉर्मूला आपको याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर दोनों तरफ पाई है, गेट कैंसल, क्योंकि हम जब शिफ्ट करेंगे तो वो कट ही होना है। यहाँ डिवाइड में 3 है, मैं उसे शिफ्ट करती हूँ तो वो भी कट होना है, इसलिए हम उसी को यहाँ पर काट देते हैं। अब आपके पास जो टर्म है रेडियस ऑफ कोन आपको पता है, हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू h आपको पता है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब। अब यहाँ पर हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं, आर क्यूब सपोज हमने रखा और ये मल्टीप्लाई में 4 है। हम जब इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे या आपको कोई डाउट है तो आप इस तरह से लिखेंगे, पहले हमने LHS को RHS की तरफ लिख लेते हैं और RHS को LHS की तरफ। अब हम आर क्यूब को सिंगल ही रखेंगे, मल्टीप्लाई में 4 है, शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय 4। जो टर्म कट होती है उन्हें कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आपके पास है 9 इंटू 24, तो आप शॉर्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। मीन्स आपको यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन मिला वो 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये है आर क्यूब। अब आपको ये समझना है कि आपको आर क्यूब मिला है तो आप लिखेंगे आर क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब, पर आपको तो सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, मीन्स आपको दोनों तरफ घनमूल लेना है। तो यहाँ पर आर क्यूब का क्यूब रूट आता है आर, और आपको पता होना चाहिए कि 216 जो है वो 6 का क्यूब है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, इसीलिए क्यूब रूट में हमारा जवाब आएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो रेडियस ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आप जब एक शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हो तो उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। इस कंसेप्ट को आपको समझ के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है, एक कॉपर का रॉड है, मोटा सा रॉड है, सपोज इस तरह का रॉड है, हम ऐसे इमेजिन कर लेंगे उसे, और इस रॉड की जो डायमीटर है वो दे के रखी है 1 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो दे के रखी है 8 सेंटीमीटर। अब इसे आपको क्या करना है, मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद इसको पूरा खींच के एक लंबा सा वायर बना देना है, लंबा सा पतला सा वायर,
और उसकी जो लेंथ है वो है 18 मीटर। अब 18 मीटर को आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। इसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो वायर है इसकी लेंथ आपकी हो जाती है 1800 सेंटीमीटर। आपको समझना होगा कि 2 यूनिट यदि किसी एक क्वेश्चन में देके रखे हैं तो पहले आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा और पूरा क्वेश्चन एक ही यूनिट में सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए हमने सारा कन्वर्शन सेंटीमीटर में कर लिया है। अब आपको जो डेटा दिया है उसे नोट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे द डायमीटर ऑफ रॉड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ रॉड इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर आएगा। देन उसकी जो लेंथ है, लेंथ को ही हम हाइट कहते हैं, यानी कि हाइट ऑफ रॉड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है वो वायर में। तो वायर भी एक तरह का रॉड ही होती है, यानी वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होता है। तो आप लिखेंगे H1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 18 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। देन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक जो सॉलिड है उसको मेल्ट करके हम दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड। अब इनका फॉर्मूला है तो सिलेंडर का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर है πr²h और वायर के लिए हमने H1 लिया था और यहाँ है πr²h। तो दोनों तरफ जो पाई है उसे हम कट कर देंगे और इसकी वायर की जो रेडियस है वो आपको नहीं पता, वो हम फाइंड आउट करेंगे r² एज यूजुअल। और उसकी हाइट आपको पता है 1800 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो रॉड है उसकी रेडियस है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, जो हाइट है 8 है। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 8। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है उसे वैसे ही रखेंगे। r² इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1800। अब यहाँ पर कट होता है तो कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी 1/900। ये सब कुछ जो आया है वो है सेंटीमीटर में। अब हमें इस रॉड की जो डायमीटर है वो फाइंड आउट करनी, तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 सेंटीमीटर। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो है थिकनेस ऑफ वायर, मींस डायमीटर हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू, आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है डायमीटर का, ट्वाइस रेडियस होता है। तो हम लिखेंगे 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 130, 2 1 जा 2, 2 15 जा, यानी कि 1/15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको डायमीटर ऑफ वायर मिल जाती है। तो आपने देखा 2 एग्जाम्पल में किस तरह से आप एक शेप में से दूसरी शेप में जाकर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का रेडियस है, हाइट है, डायमीटर है, आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसे आप स्टडी कीजिए, समझिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।